हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें मान लीजिए क्या होता है कि अगर किसी एक बॉल को उठा के आप प्रोजेक्ट कर दो तो किसी एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो कुछ टाइम लेगा वो बॉल गिरने में, और वो जिसका जो पाथ बनेगा वो पाराबोलिक पाथ होगा। उसका पाथ कैसा होगा? पाराबोलिक पाथ होगा। और उस कुछ हाइट गेन करेगा। अब कितना डिस्टेंस दूर जाके गिरेगा, कितना दूर जाके गिरेगा, ये सब कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, या फिर जितना दूर जाके गिरेगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम तीनों का डेरिवेशन करते हैं। क्लास 11th के सिलेबस में जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th के बच्चे भी देख सकते हैं। बाकी कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी कभी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आने की, तो नीट वाले चाहे जेईई मेन वाले यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग डालना है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन पहली बात होता क्या है, ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। और इसमें जो मोशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉडी लिया, आपने एक बॉडी ले लिया, उसको आपने क्या किया? प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट किया। तो आपने जब यहाँ से फेंका उसको, तो आप मान लो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना के भेजे होंगे आप, थीटा एंगल से मान लीजिए प्रोजेक्ट किया। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और ये जो पॉइंट होगा मैक्सिमम हाइट वाली जो पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम हाइट पे जो पॉइंट होगी उसको हम लोग एच बोलेंगे। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई अगर वैल्यू है, आप कोई भी आप फोर्स लो, किसी एंगल से लगाओ, एक्सेलरेशन किसी एंगल से लगे, वेलोसिटी किसी एंगल से लगे, जो भी टेंशन किसी एंगल से लगे, तो पक्का उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको एंगल वाले की डायरेक्ट डील नहीं करते हैं, उसके हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। फिर उस कंपोनेंट को लेके हम डील करते हैं उस क्वेश्चन को, उस डेरिवेशन को। यहाँ भी ऐसे है। मान लीजिए वेलोसिटी आपकी कोई बॉडी आपने जब प्रोजेक्ट किया, तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी क्या हुई? यू थी। वेलोसिटी क्या थी उसकी? यू थी। तो इस यू को लेके हम डील नहीं कर पाएंगे। करना क्या है, हम लोग को इसको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वेक्टर में इसको पढ़ाया जाता है आपको कंपोनेंट के बारे में। जो थीटा के साथ अटैच होता है वो कंपोनेंट, जो थीटा के साथ अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो थीटा के साथ नहीं होता उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो अभी देखो यहाँ पे थीटा के साथ कौन है? ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम लोग यू कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में हमेशा कॉस थीटा ही आता है। ये होता है यू साइन थीटा। अब देखिए जो मोशन यहाँ पे होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। मैक्सिमम जो मोशन होता है वाई डायरेक्शन में होता है, वो वेरी करता है, और एक्स डायरेक्शन का जो मोशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे जाओगे आप देखना चाहोगे बॉडी यहाँ से चल रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, वाई डायरेक्शन में मोशन डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ आते आते इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी हो गई, यानी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई, उस टाइम वो क्या हो गई? जीरो हो गई। यानी वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी हुई उस मैक्सिमम हाइट पे वो जीरो, बाकी एक्स कंपोनेंट की जो भी वेलोसिटी हुई कहीं चेंजिंग नहीं हुई, कांस्टेंट पूरे पाथ में, पूरी पाराबोलिक पाथ में क्या हुई? देखिए जो प्रोजेक्टाइल होता है ये पाराबोलिक पाथ लेता है आपका। इस पूरी पाराबोलिक पाथ में जो वाई डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी था वही में क्या होगा, चाहे वो डिक्रीज करेगा चाहे इंक्रीज करेगा, सब कहानी उसी में चलेगी। एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे किसी की कंडीशन की बात करें तो। ठीक है, हम बोल देते हैं सर इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। हम बोले ए टू बी क्या करेगा, पहले वेलोसिटी ऑफ, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं इसको हम, बी वाई क्या करेंगे? डिक्रीज करता है। क्या कर रहा है? डिक्रीज करता है। हम बोले फिर बी टू सी क्या करेगा? वी वाई इंक्रीज करेगा। यानी पहले यहाँ से जब बॉडी यहाँ जाएगी उस टाइम क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो पक्का है जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव आएगा। ठीक,
फिर यहाँ से यहाँ जब बॉडी आएगी तो क्या करेगा, इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या कर देखना है, इसको हमको सॉल्व करना है। आप बोल सकते हो एक काम करते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं। पहले कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा होगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, कितना टाइम लगा होगा यहाँ तक, उसको हम निकालने जा रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, देखिए बेटा 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने हैं कि यक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। दिखा देते हैं, मान लो यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे यू एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, यू वाई उधर लगेगा, यहाँ पे फिर यू एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यू वाई अब इंक्रीज़ कर रहा होगा, पहले डिक्रीज़ कर रहा था यू वाई, अब क्या कर रहा है ये, यहाँ पे वेलोसिटी यू एक्स, यहाँ पे वाई, यू वाई है ये, यू वाई क्या करेगा, अब यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, और यू एक्स क्या रहेगा, हम लिख देते हैं यू एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट, और आपका यू वाई क्या करेगा, वेरी करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए अब बताते हैं इसके बाद की बात करें, इसके बाद की बात करें क्या होगा। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं, मतलब कितना वो फ्लाइट किया, कितना टाइम तक वो फ्लाइट किया, ये निकालने जा रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल कितना होगा ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इक्वल टू होता है u प्लस ई टी, वैसे जनरल लीनियर मोशन के लिए u होता है। अभी बात करें यहाँ वी वाई क्या होगा, वी वाई आपका मैक्सिमम हाइट मतलब 0, u आपने क्या माना था, यू वाई है, और यू वाई कितना है, u साइन थीटा है, u साइन थीटा है, और ये क्या हुआ, a आपका क्या हो गया, g हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्टिकल मोशन आ रहा है, और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो अभी क्या कर रही है, वेलोसिटी क्या है, वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज यानी निगेटिव हो जाएगा। टाइम की बात करें, टाइम टी मान लो भी, या फिर कैपिटल टी मान लो भी, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी 0, u की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, g इंटू टी, जी टी को उधर लेके आइए आप, तो आ जाएगा u साइन थीटा, t की वैल्यू जो आएगी u साइन थीटा बाई g, यानी ये जो निकल के आया अभी, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये निकल के आया है। हम बोले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा उतना वहाँ से वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो आप बोल सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्या करेंगे इसको 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया, मतलब कब तक वो बॉडी हवा में रहा, कितना देर तक वो फ्लाइट किया, ये निकल के आपकी आई फार्मूला। तो इसको पस करके आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद जस्ट हम दोनों से ड्राइव करके दिखा। चलिए अब इसका आगे करते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए हम अब निकालने की कोशिश करेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा इसको देखिएगा, हम बोले आपसे कि अभी मैक्सिमम हाइट वाली कहानी किस में चल रही है, वाई डायरेक्शन में मोशन है कि एक्स डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन में मोशन है, मतलब यू वाई कितना, यू साइन थीटा, बी वाई कितना 0, हम बोले डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो बोलोगे सर ये एच जो है ये वाई डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस वाई एच बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का जी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, क्या है, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहा है। मैक्सिमम हाइट जो निकालोगे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a, यस यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लिखते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस 2g एच हो जाएगा, हम यहाँ पे रख दिए उठा के। अच्छा u की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू है u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, इस 2gh को इधर लेके आओ, जब 2gh को इधर लेके आए आप तो आपके पास आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमने स्क्वायर कर दिया, तो एच की जो वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका जो निकल के आया है ये आपका मैक्सिमम हाइट निकल के आया, क्या निकल के आया, मैक्सिमम हाइट निकल के आया। ठीक है,
आपको ये याद रखनी है दोनों डेरिवेशन, ये छोटी छोटी चीज़ थे, आप इसको प्लस करके फिर से नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, ये आपका आया मैक्सिमम हाइट। हम बोले आपसे कि अब हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। हॉरिजॉन्टल बेटा कुछ नहीं किया है, आप ये सब बातें अगर आपको पता है तो उठा के वैल्यू पुट करोगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ लिख दे रहे हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। चलिए, हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो उसकी थोड़ा सा कहानी थोड़ा ट्विस्ट आती है इसमें। ये आता है कि अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो अब जो वेलोसिटी लेंगे ना वो यू एक्स कंपोनेंट वाला लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट आर हो रहा है। अच्छा, अगर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरी नहीं करता। जब भी वेलोसिटी अभी कांस्टेंट रहती है इसका मतलब उस टाइम जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। तो आप बोल सकते हो सर ए एक्स क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। टाइम क्या लगा, बोल दो कैपिटल डी लगा। ठीक है, हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। हम बोले अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हो जाएगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान देने की जरूरत ये है कि यहाँ पे ये जो है यस एक्स है, यू एक्स है और ये एक्स है। एस एक्स क्या आपने रखा है आर, क्या रखा है आर। यू कितना है, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है टी, टी को हमने टी माना प्लस हाफ ए एक्स कितना, ए कितना है जीरो इंटू टी का स्क्वायर, इसको भी टी मान लेना, अभी अभी आगे मान लेते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर मान लें। चलिए, ये पूरी कहानी क्या हो गई जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या था, वो ए एक्स का डायरेक्शन क्या था, एक्सेलरेशन जीरो था। सॉरी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा, ए एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपके पास आ गया यू आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आ गया। यहाँ से पुटिंग टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करोगे आप किसमें, इसमें टी के जगह पे, तो आप रखोगे तो आगे पास आएगा यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यू का मल्टीप्लाई करना, आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास होता है, साइन टू थीटा का जो फार्मूला आता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके पास फार्मूला आता है। ये चीज़ आप इसको साइन टू थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, बड़ा इजी है, इसलिए हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। साइन टू थीटा अपॉन जी, ये आ गया आपका रेंज। क्या आ गया, मतलब कितना दूर जाके गिरेगा, तो ये हो गया रेंज। अच्छा, हम अगर आपसे बोलें कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर किसी ऑब्जेक्ट को सबसे दूर फेंकना है, सबसे दूर जाके गिरे, बहुत दूर जाके गिरे, तो कितने एंगल से फेंकना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट है, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर एकदम दूर फेंकना है कि सबसे ज़्यादा वो रेंज गेन कर लेंगे उस टाइम, तो उस टाइम उसका एंगल आपको थीटा की वैल्यू 45 करनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी 45, यानी थीटा की वैल्यू आप जब 45 रखोगे तो उस टाइम क्या करेगा, वो बॉडी मैक्सिमम रेंज को गेन करेगा। जब 45 रखोगे 45 टू जा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी आपके पास बचेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज द मैक्सिमम रेंज गेन बाई एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसको आप नोट कर लेना, अच्छा सा है, छोटा छोटा हमने करके सिखा दिया आपको। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।